इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में। जब सबको ये लगता है हर दिन कि आज युद्ध खत्म हो जाएगा, आज सीज़फायर हो जाएगा, इस बीच ने ईरान ने अमेरिका को फिर से सीधा मैसेज दे दिया है कि जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। इसी बीच ईरान से एक बड़ी खबर निकल कर आई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को अपना इस्तीफा भेजा है। उनका कहना है कि IRGC के लगातार कंट्रोल के कारण वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि लेबनान में जब तक शांति डील नहीं होगी तब तक कोई डील नहीं होगी। विस्तार से समझिए। दरअसल ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के इस्तीफे की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है, लेकिन अब खुद राष्ट्रपति ने सामने आकर इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं और सामान्य रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम जारी रखूंगा और किसी भी स्थिति के लिए तैयार हूं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। रविवार को कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को अपना इस्तीफा दे दिया। जनता से कुछ नहीं छिपाएंगे, ये बात कही गई। पेज़ेश्कियान ने कहा कि उनकी सरकार समस्याओं को छिपाने के बजाय जनता के सामने वास्तविक रूप से रख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरानी जनता के सामने समस्याओं को उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकटों की गंभीरता को लेकर लोगों के साथ पारदर्शिता बरतना जरूरी है ताकि चुनौतियों का सामना मिलकर किया जा सके। सवाल ये कि सरकार और IRGC में आखिर लड़ाई क्या चल रही है। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान की सैन्य और सुरक्षा संस्थाओं तथा राष्ट्रपति कार्यालय के बीच तनाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC धीरे धीरे राष्ट्रपति के कई अधिकार सीमित कर चुका है और सरकार के अहम हिस्सों पर उसका प्रभाव बढ़ गया है। जानकार सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से पेज़ेश्कियान प्रशासन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध में फंस गया है। कहा जा रहा है कि इस टकराव के कारण न केवल कूटनीतिक बातचीत प्रभावित हुई है, बल्कि कैबिनेट में बदलाव और कई प्रशासनिक फैसले भी अटक गए हैं। अब क्या क्या हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, वो अपडेट समझिए। ईरान की संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि लेबनान में बढ़ते हमले और समुद्री नाकाबंदी इस बात का सबूत है कि अमेरिका युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हर फैसले की एक कीमत होती है और उसका परिणाम समय आने पर सामने आएगा। तो वहीं लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इजराइल के एक ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान के ज़ेफ्ता कस्बे के पास हाईवे पर चल रही एक कार को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में कार चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। एजेंसी से जारी तस्वीरों में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही। फिलहाल मृतक की पहचान और हमले के पीछे के सटीक कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। उन्होंने यानी कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी संभावित समझौते में लेबनान में सीज़फायर की गारंटी शामिल होना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि लेबनान में युद्ध समाप्त करने वाले किसी भी समझौते के लिए संघर्ष विराम एक अनिवार्य शर्त है। यह बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ा दिया है और सीज़फायर के बावजूद नए हमले जारी हैं। ईरान के इस रुख से अमेरिका ईरान वार्ता और जटिल हो सकती है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये इलाके में आतंकी ठिकानों पर हमले का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि यह कदम हिजबुल्लाह की ओर से लेबनान में सीज़फायर के बार और लगातार उल्लंघन के बावजूद के जवाब में उठाया जा रहा है। दहिये को हिजबुल्लाह का प्रमुख गढ़ माना जाता है और इस आदेश के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में तनाव और बढ़ने की आशंका है, जबकि क्षेत्र में संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता पहले से बनी हुई है।
ईरान ने कहा है कि उसके खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होने वाले क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों और संसाधनों पर जवाबी कार्रवाई करना उसका वैध आत्मरक्षा अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि किसी भी देश की जिम्मेदारी है कि उसकी जमीन या संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे देशों पर हमला करने के लिए ना हो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुवैत में इस्माइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। बघाई ने यूरोपीय संघ पर भी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए ईरान की आलोचना को पाखंडी करार दिया है। वहीं इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मलिक और कफरहौनाह कस्बों के निवासियों को तुरंत घर छोड़ने की चेतावनी जारी की है। अरबी भाषा में जारी संदेश में सेना ने कहा है कि वह इन इलाकों में हिजबुल्लाह के खिलाफ जल्द कड़ी सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं लोगों से कहा गया है कि वे तुरंत अपने घरों से निकलें और कस्बों से कम 1000 मीटर दूर खुले क्षेत्रों में चले जाएं। यह आदेश ऐसे समय आया है जब दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान लगातार विस्तार कर रहा है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की वापसी को हिजबुल्लाह के निरस्तीकरण की प्रगति से जोड़ दिया है। वहीं इजरायली प्रसारक कान की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना को दक्षिण की ओर पीछे हटाने और सुरक्षा क्षेत्रों को छोटा करने पर विचार कर रहा है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लेबनानी सेना हिजबुल्लाह को कितना प्रभावी ढंग से निशस्त्र कर पाती है। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक खतरा बना रहेगा तब तक पूर्ण वापसी नहीं होगी। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका लेबनान में तनाव कम कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े 2 लोगों को फांसी दे दी है। मिजान न्यूज एजेंसी के मुताबिक मेहरदाद मोहम्मदिनिया और अशकान मालेकी को तेहरान के गीशा इलाके में स्थित जाफरी मस्जिद पर हमले, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा बलों से झड़प के मामले में दोषी ठहराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था और जिसके बाद से इसे लागू किया गया। वहीं आर्थिक हालात को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन बाद में ईरान की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गए थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बेहद इच्छुक है और जो भी डील होगी वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के हित में होगी। वहीं ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने अपनी नीतियों की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोग बेवजह नकारात्मक बातें कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा संकट का अंत सकारात्मक नतीजे के साथ होगा और कहा, आराम से बैठिए, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको भी लग रहा है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।